हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की यूट्यूब क्लासेज पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज हम पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 4 साझा एक्सरसाइज जो है अपनी पार्ट नंबर 4 और लास्ट पार्ट जो है लेकर आए। इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मंडे को नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अच्छी सी कोई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पार्टनरशिप के पार्ट नंबर 3 तक आपने कंप्लीट आपके समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन हो आपके पास, मैं बार बार आप सभी के सामने जिक्र कर रहा हूँ इस बात का। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इन व्हाट्सअप नंबर पे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपको वीडियो के साथ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के नाम से एक वीडियो मिलेगा नेक्स्ट डे, और आप अपनी प्रॉब्लम का हल जो है, आप अपने क्वेश्चन का हल उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पार्टनरशिप के पार्ट नंबर 4 और अपना ये लास्ट जो पार्ट है उससे। आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है, हमने पार्टनरशिप के कई क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन जो है अपना कुछ कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चन, बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या है कि प्रभा नाम की कोई लड़की है, 32,000 रुपये का निवेश करके 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में से 16,409 रुपये के कुल लाभ में से प्रभा का भाग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है बैंक पीओ 2009 में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अपने को आगे भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन जो है किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, देखना, आप समझना इस बात को। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया है। इस लाइन के बाद में प्रभा का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। ये लीजिए, प्रभा को पी से और इसको ऐसे डिनोट किया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब प्रभा का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है तो 32,000 रुपये इसने पूरी साल के लिए लगाए हैं, तो 32,000 इंटू ये 12, 32,000 इंटू 12, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अमित जो है 5 माह बाद शामिल हुआ है। ध्यान रखिएगा, 5 माह बाद आप गांव से आए हैं, तो आप कितने महीने के लिए रहे हैं? 7 महीने के लिए रहे हैं। ध्यान रखना, 5 माह बाद शामिल हुआ है, तो ये अमित जो है इसने अपनी पूंजी जो है 22,000 इंटू 7, 22,000 इंटू 7 माह के लिए लगाइए। ठीक है, ये लीजिए, 12 को 0 से 0 0, 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 तिया 36 और 2 38। ठीक है, 7 को 0 से 0 0, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1, ये 15 हो गया भैया। 1,54,000, 3,84,000। ये लो, ये 4, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब क्वेश्चन जो है अपना वैसा ही बन गया है जैसे हमने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी। ठीक है, देखिएगा, आप यहाँ भाग लगाएंगे। आप किसका भाग जा रहा है? 22 का भाग जा रहा है क्या? 22 से कम 22 नहीं जा रहा है, 4 का भाग लगा दीजिएगा। 4 नाम, ये लो, 4 नाम 36, 4 छक 24। ठीक है, ये लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 का नहीं जा रहा भाई भाग, 2 का देख लीजिए आप, बिल्कुल, है ना। या आप जो नियम होता है अपना उसे भी देख सकते हैं, भाजकता का नियम, लेकिन फिलहाल हम इसको इसी प्रकार से चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, ये 2 साते 14, 2 साते 14 और ये 2 साते 14। ठीक है, और किसी का भाग जा रहा है क्या? देखो,
11 का भाग, 19 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। देख लेना आप, जैसा भी हो इसको आप हल करना है, इसको हल करना है आपको आगे। 77 और 192 का देखिएगा। इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, 9 और 1 10 और 2 12, 7 और 7 14, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि 77 और 192 का आप HCF ले लीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये संख्या जो है किस संख्या से कट रही है, ठीक है। ये काम में आएगा आपके भिन्न रूप में जब अपने को सरलतम रूप पूछेगा। देखिए ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ सॉल्यूशन करके, लेकिन इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाए, हमें पता नहीं चले कि किस प्रकार से इसको काटा जाता है, तो आपको क्या करना है, इसका HCF लेना है। कैसे लेना है, देखिए 77 का यहाँ भाग गया, 77 दूनी 154 आ गया भैया, 77 दूनी 154, ठीक है। 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 5 गया, ये 3 आ गया, ठीक है। ये 38, ये 77 आ गया भैया, 38 77, 38 दूनी 76, 38 दूनी 76, एक और एक का भाग 38 में जाएगा भैया, 38 बार ये 1 से 0 आ रहा है, तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय किसके, 1 के। तो यही अनुपात हो गया आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अब आगे लाभ जो है आपको निकालना है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 192 और 77 को जोड़ दीजिएगा। 192 और 77 कितने होते हैं भैया, 192 और 77, ये लो 7 और 2 9, 9 और 7 16, 1 और 1 269, ये 269 आ गया ये, ठीक है। इससे कंप्लीट बार डिवाइड होगा, ये किस प्रकार से होगा ये आप देख लो। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको ये ध्यान रखना है, ये HCF मैंने किया है भैया भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ ये मान सकते हैं आप कि हल्की सी थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो रही है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है। आप HCF से चेक कर सकते हैं कि किस संख्या का भाग जो है जा रहा है इसमें, ठीक है। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है किसी अभ्यर्थी के मन में ऐसी कोई शंका हो कि ये क्या बता दिया, तो देखिए आप समझिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप। फॉर एग्जाम्पल ये तो थोड़ा बड़ा नंबर था, मैं एक छोटे से एक नंबर की बात करता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए 18:48, ठीक है। 2 मिनट के लिए मानिएगा, हमें पता नहीं है कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा, पता तो है हमें, लेकिन हमें मानना होगा यदि हमें उसको समझना है। तो क्या करना है आपको, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाना है। ये भाग विधि से HCF किया जाता है, में से किया जाता है। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 आ गया ना, कितना बच गया भैया, 12 बच गया। ये 12 यहाँ उठाकर इसको भाग में डाल दिया 18, ठीक है। ये 12 एकम 12, 12 एकम 12 आ गया, ठीक है। ये आ गया 6, अब 6 यहाँ उठाकर भाग में डाल दिया, किसको, 12 को डाल दिया, 6 दूनी 12, कितना आ गया 0। किससे भाग लगाने पर 0 आया, 6 से भाग लगाने पर 0 आया, तो 6 का भाग इन दोनों में जाएगा, ये लीजिए, ठीक। देखिएगा समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो भी बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है, आपको करना है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके आंसर भी एकदम सही आएगा। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि मीनाक्षी नाम की कोई लड़की है, मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके 12,000 रुपये का निवेश करके 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया, एक व्यवसाय प्रारंभ किया, व्यवसाय प्रारंभ किया। 5 माह बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर 9,000 रुपये की, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है ये, 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर अजय साझेदार हो गया, अजय साझेदार हो गया।
अजय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,416 रुपए के लाभ में से मीनाक्षी का हिस्सा जो है वो आपको फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12,000 रुपये मीनाक्षी के पूरे 12 माह के लिए है, जबकि 5 माह बाद ये शामिल हुआ है, तो इसके 9,000 रुपये जो है 7 माह के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है हाँ जी, देखिएगा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। 2 लाख रुपए लगाता है, पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है। 3 लाख रुपए लगाता है परंतु तथा 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। 1 लाख रुपए और लगाता है तथा 9 माह बाद सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है। 4 लाख रुपए लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। 1 लाख रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा जो है वो आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आनी चाहिए। देखिए इसी एक क्वेश्चन में आप ऐसे कई क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे। आपको क्वेश्चन समझना भी है। देखिएगा सबसे पहले तो कितने हैं कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। भाई 3 है ना, तो तीनों को यहाँ लिख दीजिएगा आप, तो ए बी और ये सी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए जो है पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है, तो एक की कुल पूंजी जो है कुल कितने रुपए हो जाएंगे, एक के 2 लाख, ये 2 लाख इंटू ये 12। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो बात होगी है भैया एक की, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है और 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। आप इस लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, बस आपका सॉल्यूशन आ गया, ऐसा मान लो आप, ठीक है। ये देखो 3 लाख रुपए लगाता है,
पहले 3 लाख रुपए लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। मतलब ये हो गया कि बी ने जो है ना ये 3 लाख रुपए 4 माह के लिए लगाए हैं। 3 लाख तो कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो ये लो बी की कुल पूंजी जो है 3 लाख, ये 3 लाख इंटू 4, 3 लाख इंटू 4। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 3 लाख रुपए तो 4 महीने के लिए हो गए और 4 महीने बाद 1 लाख रुपए और लगाए इसने। तो मतलब ये हो गया कि 3 लाख तो पहले ही थे भाई, 3 लाख तो पहले थे, 1 लाख और ऐड हो गए। कितने हो गए टोटल? 4 लाख हो गए, नहीं हो गए? ये लीजिए 4 लाख रुपए जो है, ये 4 लाख रुपए इसने लगाए कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। आप समझिएगा क्वेश्चन को, बस बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। पहले तो उसने 3 लाख लगाए, कब तक? 4 माह तक तो 3 लाख ही रखी उसने अपनी पूंजी, और 1 लाख रुपए फिर और बढ़ा दिए, तो 8 महीने तक उसकी पूंजी हो गई 4 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे पढ़ते हैं। सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है और 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। ध्यान दीजिएगा, सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है और 9 माह बाद, मतलब 9 महीने तक तो 4 लाख रुपए लगाता है ये, ठीक है। तो ये लीजिए 9 महीने तक 4 लाख, ये 4 लाख, ये 4 लाख इंटू 9 हो गया ना। और 9 महीने के बाद में 1 लाख रुपए निकाल लेता है। 1 लाख रुपए निकाल लिए तो कितने बच गए भैया? 3 लाख, ये 3 लाख है ना। अब 9 महीने तक तो 4 लाख लगा दिए, 9 महीने बाद में 1 लाख रुपए निकाले उसने, तो 3 महीने के लिए हो गए, नहीं हो गए 3 लाख। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो 12 को 2 से गुना किया 24 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख, ठीक है। ये 24 लाख हो गए। ये 3 लाख को 4 से गुना किया आपने, 12 लाख हो गए। ये 12 लाख प्लस ये 32 लाख हो गए, ये 32 हजार, ये 32 लाख हो गए, ठीक है। ये 4 नाम 36 लाख हो गए, ये 36,000, 3 लाख, ये 36 लाख हो गए, प्लस ये कितने हो गए? 3 लाख को 3 से ये 9 लाख हो गए, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इनको जोड़ दो आप, इनको तो है जैसा ही रखो। ये तो 24 लाख हो गया, ठीक है। ये हो गया 24 लाख। अब 12 लाख और 32 लाख, 12 लाख और 32 लाख कितने हो गए? 44 लाख भाई, 44 लाख हो गए ना, ये 44 लाख हो गए। और 36 लाख और 9 लाख कितने हो गए भैया? 45 लाख, ये 45 लाख हो गए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो जीरो कट रहे हैं देखो कितने, 3 2 5, 3 2 5, ये 5 से ये 5, ये 5 कैंसिल हो गए भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो इनका रेशियो आ गया ना, 24 44, 24 44 और ये 45 आ गया भैया, ठीक है। अब देखिएगा आप, मुझे लगता है इसमें किसी भी संख्या का भाग जो है एक संख्या का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इनको हमें जैसा का जैसा ही रखेंगे। इनको जोड़ देंगे, 4 4 8 और 5 13, 4 4 8 5 13, हासिल का 4 1 5 4 9 और 2 11, 113। ये इनका अनुपात आ गया। प्रत्येक का हिस्सा आपको पूछा है, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 24/113, 24/113 इंटू ये आ गया आपका 8,47,500, ये लो, ठीक है। अब 113 का भाग यहाँ 7 बार, 113 से 8 बार, 8 बार भाग नहीं जाएगा। 113 सत्ते कितने होते हैं भैया? 791 होते हैं। ये 791 यहाँ गए, 7 में से 1 गया, 14 में से 9 गया, 5, कितने बच गए? 56 बच गए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 56 आ गया ना, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने। अब 113 पंजे 565, 113 पंजे 565, मतलब कितनी बार चला गया? 7,500 बार भाग चला गया। अब 7,500 को 24 से गुणा करेंगे, 0 24 पंजे 120, हासिल के 12, 24 7 168 और 12 कितने होते हैं? 180। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 रुपये जो है वो किसके हो गए? एक के हो गए। इसी प्रकार से बी के आपको ज्ञात करने हैं, तो क्या करना है? 7,500 इंटू 44, और सी के ज्ञात करने हैं तो 7,500 इंटू
45, एक हिस्सा बढ़ा देंगे इसका, ठीक है। एक बार गुणा करो 44 से। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये जो लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज को ढंग से समझना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, इसको लिखिएगा आप तुरंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से आप लिख ले इसको। देखो क्वेश्चन जो है वो है कि अमन ने 40,000 रुपये लगाकर 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया, आरंभ किया। 6 माह बाद 6 माह बाद 6 माह बाद सामंत जो है, सामंत नाम का कोई लड़का है, सामंत 60,000 रुपये लगाकर 60,000 रुपये लगाकर 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद उसके 3 माह बाद उसके 3 माह बाद कोई दूसरा एक लड़का है रचित नाम का, रचित 50,000 रुपये लगाकर 50,000 रुपये लगाकर 50,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया, साझेदार बन गया 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात जो है वो आपको फाइंड करना है। देखिए उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ देखो बाद में दे रखा 2 वर्ष बाद में दे रखा, यहाँ 1 वर्ष की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना आप इस बात का विशेष तौर से। 2 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ अमन की कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अमन ए, ठीक है। उसके बाद में कौन है भैया, सामंत है। उसके बाद में ये सामंत एस, और उसके बाद में रचित है तो ये आर, ठीक है। देखो ये 40,000 रुपये लगा रहा है, ध्यान रखना आप क्वेश्चन को समझिएगा गौर से। ये 40,000 इंटू 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष बाद पूछा है तो ये कितने हो गए, 24 महीने, ठीक है। समझना आप 6 माह बाद सामंत जो है 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन रहा है। 6 माह बाद मतलब 18 महीने के लिए लगा रहा है, 24 महीने की बात हो रही है ना, तो 6 माह बाद सामंत 60,000 इंटू 18, और उसके 3 माह बाद उसके किसके इसके 3 माह बाद कौन शामिल हो रहा है, रचित शामिल हो रहा है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, तो 15 माह के लिए कौन लगा रहा है, 50,000, ये रचित लगा रहा है, ठीक है। ये आपको करना है क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, हाँ जी देखिएगा।
पार्टनरशिप का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। पार्टनरशिप का अपना लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने भी पार्ट आपने पढ़े हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। यदि किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो आप तो निम्न व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया है 8094 86 41 15, इन नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको एक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के नाम से वीडियो मिलेगा और उसमें आप उसका सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है अपना पार्टनरशिप का। क्वेश्चन जो है अपना वो है ए बी व सी की पूंजी का अनुपात, ए बी व सी की पूंजी का अनुपात, ए बी व सी की पूंजी का अनुपात 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/5 है। ये जो है 4 महीने के अंत में, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है, आधा भाग वापस ले लेता है, वापस ले लेता है वर्ष के अंत में कुल लाभ 847 रुपये हो, 847 रुपये हो तो एक का लाभ ये आपको ज्ञात करना है। देखिए समझने का प्रयास करें आप क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में भी आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये इनकी पूंजी का अनुपात दे रखा है भैया, ये रेशियो दे रखा है इनका, ठीक है। तो पहले तो इनको सही हम लिखेंगे किस प्रकार से, ए बी और सी किस प्रकार से 1/3, 1/4, 1/5, ये लीजिए इनका एलसीएम 3 चौक 12, 12 पंजे 60, अब 30 जो भी हो आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 का भाग 60 में 20 बार चला गया, ये 20 आ गया। 4 का भाग 60 में 15 बार चला गया, ये 15 आ गया। और 5 का भाग 60 में 12 बार चला गया, ये आ गया भैया इनका रेशियो, ठीक है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस प्रकार के भिन्न रूप में यदि आपको अनुपात दे रखे हो तो आपको इस प्रकार से इनको सॉल्व पहले करना है, अभी ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर से, ठीक है। देखिए 20:15:12, 3 चौक 12 पंजे 60, 3 का भाग 60 में 20 बार चला गया, 20 को 1 से गुणा किया 20, 4 का भाग 60 में 15 बार, 5 का भाग 60 में, ये आ गई इनकी पूंजी, ये इनकी पूंजी का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इनकी पूंजी का अनुपात है, जैसा कि अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, ये इनकी पूंजी का अनुपात, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो इनकी पूंजी का अनुपात है, मान लीजिए एक की पूंजी जो है वो 20x रुपये है, ये 20x है, बी की पूंजी जो है वो, हालांकि वैसे डायरेक्ट करते हैं आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले इसका थोड़ा तरीका समझते हैं। बी की पूंजी 15x है और सी की पूंजी जो है वो कितनी है 12x, ये रुपयों में है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ए का जिक्र हो रहा है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। अब ए का जिक्र हो रहा है, बी और सी का जिक्र तो नहीं हो रहा ना, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तो बी की पूंजी 12 माह के लिए और सी की पूंजी भी 12 माह के लिए, ठीक है। अब बात किसकी, एक ही, ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का, देखो 4 महीने तक तो उसकी कंप्लीट पूंजी रहती है, कितनी 20x × 4, ये 20x × 4 लिख दिया, 4 महीने तक तो रहती है ना, 4 महीने के अंत में निकालता है, मतलब 5वां महीना जैसे ही शुरू होता है और अपना आधा भाग वापस ले लेता है, तो मतलब कितना हो गया 20 का, देखो 20x का आधा भाग जो है वो कितना हो गया 10x, 20x में से 10x वापस ले लिया, आधा भाग लिया ना वापस, तो 10x भाग जो है, ये 10x भाग जो है वो कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए है। ये चीज़ समझिएगा, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 20 चौक 80, भाई 20 चौक 80 आ गया ना, 80 और 10 8 80, ये 80x
80x प्लस 80x, ठीक है। 15 को 12 से 180 आ गया, ठीक है। 12 को 12 से 144x आ गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 160x अनुपात 180x, ये x लिखो भाई यहाँ पर, और ये 144x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 चौक 16, ये 40 आ गया। फिर 4 का भाग 45 बार जा रहा है, 45 बार जा रहा है ना, और 4 का भाग, ये 4 तिया 12 और 4 छक 24, देखो 4 तिया 12 और 4 छक 24। अब किसी भी संख्या का भाग शायद नहीं जा रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए आप, यही इनका रेशियो हो गया 40 35 और ये 36 हो गया भैया। अब इनको जोड़िएगा आप सभी को, कितना होगा 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 और 1 4 4 8 और 4 12, 121 अनुपातों का योग हो गया। आपको एक का हिस्सा पूछा ना, देखो एक का हिस्सा पूछा है आपसे, ध्यान देना आप, एक का हिस्सा आपसे पूछा गया तो ये लो एक का हिस्सा कितना, एक का रेशियो कितना है भैया 40 ही तो है रेशियो, ये 40 बट्टा अनुपातों का योग कितना है 121 इंटू 847 रुपये, ये 847, तो 121 साते 847 होता है, 121 साते कितने होते हैं 847, और 40 को 7 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 280 रुपया। 280 रुपये किसको मिल रहे हैं भैया, 280 रुपये जो है किसको मिल रहे हैं, आपको ए को मिल रहे हैं। अब बी को कितना मिलेगा, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 कितना होता है 5 7 35 28, कितने होते हैं 315, और सी को हिस्सा जो है वो कितना मिलेगा 36 3 7 21 6 7 42, 252 रुपये। ये आ गए इनके अलग अलग हिस्से, एक का पूछा है तो एक का निकालिए, सभी का पूछ रहा तो सभी का निकाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज होता है, वो ये कहता है कि सर मुझे तो एक्स वैक्स में कन्फ्यूज़न होता है। भाई मुझे तो एक्स वैक्स में क्या होता है कन्फ्यूज़न होता है, आप ना लिखे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो 160 लिख दो डायरेक्ट, यहाँ से भी x हटा दो, यहाँ से भी x हटा दो, क्यों, क्योंकि x से x तो कैंसिल ही हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। देखिएगा इसको लिखिएगा आप तुरंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, देखिए क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का। देखिए थोड़ा सा चेंजेज है, बताता हूँ मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन जो है आपका वो है, ए बी और सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए बी और सी की पूंजी का अनुपात जो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। ये अनुपात दे रखा है आपको, ये अनुपात दे रखा है 1/2 1/3 1/5, ठीक है। देखिएगा आगे जो है आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने के बाद में बी जो है, देखो बी जो है 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग जो है निकाल लेता है या वापस ले लेता है, एक ही बात है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है आपका वो है भैया ये 4,15,000 रुपये, ये लाभ, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये लाख, ठीक है, ये लाभ है। तो आपको प्रत्येक का हिस्सा जो है वो फाइंड करना है। समझना आप, यदि किसी अभ्यर्थी के समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझ लीजिएगा आप इसको, मैं समझा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये लीजिए इनको लिखिएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। 2 तिया 6 6 पंजे 30, एलसीएम आ गया ना, 2 का भाग 30 में 15 बार चला गया, 2 का भाग 30 में 15 बार चला गया ना, 3 का भाग यहाँ 10 बार चला गया और 5 का भाग यहाँ 6 बार चला गया, ठीक है। 15 10 और 6। अब देखो किसका जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा ए बी और ये सी, लिख दिया ना आपने। देखो जिक्र किसका नहीं हो रहा है बाद में, ए और सी का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, तो ए की पूंजी ये 15 है ना, और सी की पूंजी ये 6 है, ठीक है। कहीं जिक्र नहीं हो रहा है तो ये कंप्लीट 12 माह के लिए अपनी पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, वर्ष के अंत में ना। अब देखो बी
चर्चा किसकी हो रही है? बी की चर्चा हो रही है। तो बी 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग जो है वापस ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, बी का रेशियो जो वो कितना है? 10 है, ये 10 है। तो 4 महीने तक तो ये पूरी रही है भाई, 4 महीने तक तो ये कंप्लीट पूंजी रही है कि नहीं रही है। अब 4 महीने के अंत में मतलब 5वां महीना जैसे स्टार्ट हुआ, इसने अपनी पूंजी का आधा भाग ले लिया। तो मतलब 10 का आधा भाग इसने वापस ले लिया। मतलब कितना रहा? 5, और 5 भाग जो है वो कितने के लिए? 8 महीने के लिए रहा। ये लीजिए, 15 को 12 से 180, 10 चौक 40, 5 8 40, कितने हो गए? 80 हो गए ना। और 12 कितने हो गए? 72। ठीक है। अब देखो, 4 का भाग यहाँ 45 बार चला गया, 4 का भाग यहाँ 20 बार चला गया, और 4 का भाग यहाँ 18 बार चला गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। या इनको जोड़ दीजिएगा। 20 और 18 कितने होते हैं? 38। 38 और 45 कितने होते हैं आपके? 83। ये 83 इनका योग आ गया भैया। अब प्रत्येक का हिस्सा, एक का हिस्सा मैं बता देता हूँ आपको। एक का हिस्सा कितना होगा? देखिएगा, एक का रेशियो कितना आया भैया? 45 आया है कि नहीं आया? 45/83। ये 45/83 इंटू 4,15,000, ये 4 लाख, ये 15,000, 83 पंजे 415, 5,000 बार। ये लीजिए, 45,0,0, 45 पंजे 225, 2,25,000 रुपये। ये ए का हिस्सा आ गया। बी का हिस्सा 5,000 को 20 से गुणा कर दो आप, 5,000 को 20 से गुणा कर दो ना, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। और 18 को 5,000 से गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा? 90,000 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में आने लायक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है एक ऐसा क्वेश्चन। देखिए, ए बी और सी की पूंजी का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? ये है आपके 7/2, 7/2 अनुपात 4/3, 4/3 अनुपात 6/5। ये रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, देखिएगा। और क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि की है भैया। और कितने माह बाद की है? 4 माह बाद। देखो, ये 4 महीने के अंत में, 4 महीने के अंत में या 4 महीने के बाद, ये 4 महीने के बाद अपनी पूंजी में, ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है। आधा भाग ये लोग 50% की वृद्धि कर देता है, आधा भाग और जोड़ देता है। एक ही बात है वो। ये लीजिए, 50% की वृद्धि कर दी, ये वृद्धि कर दी। इन्हें 4 महीने बाद में अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 21,600 रुपये है, ये 21,600 रुपये कुल लाभ है। आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक का हिस्सा जो है वो कितना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी इस पार्टनरशिप एक्सरसाइज में। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अपने व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको बताया उन व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड करें। आपको या तो उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है एक वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के नाम से एक वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो में आपको सॉल्यूशन जो है उसका मिल जाएगा। आप आराम से, एकदम आराम से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग टॉपिक, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।